कोरिया वन मंडल अंतर्गत आज बैकुंठपुर रेंज में हैवी वाहन चालक के एक पद की भर्ती का चयन किया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों के चालन और साक्षात्कार के माध्यम से निर्धारित अंकों में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन आधार पर अंक दिए गए। आपको बता दें कि हैवी वाहन चालक एक पद की भर्ती के लिए 38 अभ्यर्थियों में 16 अभ्यर्थी परीक्षा देने बैकुंठपुर परिक्षेत्र कार्यालय में उपस्थित हुए, जिनका परीक्षा वाहन को चलवा कर लिया गया। उसके बाद साक्षात्कार के रूप में मशीनरी के ज्ञान की परीक्षा ली गई। लगभग 3:30 बजे तक चले इस परीक्षा में आकस्मिक होने वाली घटनाओं से निपटने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ परिवहन नियम और बारीकियों का परीक्षण करने के लिए आरटीओ विभाग से एसआई जनक तिवारी को बैठाया गया था। हैवी वाहन चालक परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए शिकायत शाखा भी बनाया गया था, ताकि जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी शिकायत हो वे अपनी शिकायत का निवारण करा सकें। पूरे परीक्षा के दौरान किसी गड़बड़ी से बचने और पूरी पारदर्शिता के लिए वन मंडलाधिकारी कोरिया श्रीमती प्रभाकर खलको और डायरेक्टर छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व और एसडीओ अखिलेश मिश्रा सहित विभाग के कई अधिकारी और चयन प्रक्रिया के कर्मचारी शामिल रहे। वाहन चालक हैवी लाइसेंस का परीक्षण हो रहा था ड्राइवरों का, उनके परीक्षण में किन किन बातों का ध्यान रखा गया था और किस किस आधार पर अंक दिए जा रहे थे, क्योंकि आप आरटीओ विभाग से आए थे? इनका जो है जो वन विभाग का चालक के पद पर, हैवी वाहन चालक के पद पर लिया गया, इनका साक्षात्कार भी लिया गया, मैंने मशीनरी का जानकारी लिया गया। इनको वाहन चालन का इनका जो नंबर निर्धारित था 50 नंबर का था। टर्निंग पॉइंट देखना गया था, पार्किंग का व्यवस्था, पार्किंग माने कैसे करता है और स्टार्टिंग कैसे करता है, टर्न कैसे करता है, ये सब इनका देखा गया। और उसके बाद मशीनरी का भी इनका प्रैक्टिकल के हिसाब से जानकारी लिया गया। जब उनसे परीक्षण किया जा रहा था, उससे पहले क्या उनको ये चीज़ की जानकारी अभ्यर्थियों को दी गई थी कि किन किन बातों में आपका नंबर जुड़ेंगे और किन बातों से आपका नंबर कटेंगे? हाँ, दिया गया था। इस शुरुआत में ही उनको बता दिया गया था कि आपको ऐसा करना है, पूरा प्रैक्टिकल करके बताया गया था उनको कि इस टाइप का होगा आपकी साक्षात्कार वगैरह सब। 2025 के अभ्यर्थियों का चयन हो रहा था, उनका पहले वहाँ परीक्षा लिया गया चलाने का, इसके बाद साक्षात्कार हुआ। क्या कैसे प्रक्रिया रहा उसके बारे में बताइएगा और किस तरह से आज उसका खुलासा होगा, मतलब कितने लोग चयनित हुए? आज हमारे पास भारी वाहन चालक का प्रयोग परीक्षा था। इसमें हमने पहले वाहन चालन की परीक्षा ली और उसके बाद उनके मशीनरी ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा थी, वो हमने ले लिया। तो टोटल हमारे पास 38 कैंडिडेट्स आने थे, पर सिर्फ 16 ही हमारे पास उपस्थित हुए। एक अपात्र पाया गया और 16 पात्र पाए गए। तो ये प्रक्रिया हमारी हुई आज। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों से योग्यता के मामले में क्या क्या दस्तावेज की मांग की गई थी और उसकी पुष्टि किस तरह से की गई, उसमें कोई निरस्त हुआ था क्या? आवेदन के दौरान उनसे शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, उनसे ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी कागजात हमने लिए थे। चालन के दौरान भी किन किन बातों का ध्यान रखा गया, क्योंकि चालन का परीक्षा का उनका साक्षात्कार लिया जा रहा था चालन चलाने के बारे में, उनमें किन बातों का ध्यान रखा गया, किस आधार पर उनका पॉइंट निर्धारित किया गया था? वाहन चालन में स्टार्टिंग हमने निशान मार्क किए थे और उस आधार पर उनको वाहन स्टार्ट करना, वाहन चलाना, टर्निंग, बैक, ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखा और पार्किंग का, इन सब का हमने ध्यान रखा था। इसमें दावा आपत्ति के संबंधी भी कोई मामले आए हैं क्या जी? हमारे पास ये पंजीयन और शिकायत शाखा है। शिकायत में कोई भी अभ्यर्थी दर्ज करा सकता है अपना शिकायत। एक ने शिकायत की थी कि वो अनुभव प्रमाण पत्र उनके पास नहीं था, तो एक उनका ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र था, तो वो उस आधार पे बोल रहे थे कि हमको ये अनुभव चाहिए। तो वो क्योंकि ट्रेनिंग का था, हम उसको अनुभव नहीं मान सकते और हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। अगर अभी शिकायत आती है तो हम उसका निराकरण करेंगे।